वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसी टेक्नीशियन से इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वह इंडिया में किसी कंपनी के लिए जब इंटरव्यू देता है तब भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जब वह विदेश जाता है तो उस टाइम पर जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस फील्ड में नए हों या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हों उन तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको सीखने में हेल्प हो सके। और जो भी इस चैनल पर नए आए हों उनसे यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो है इसका बनाने का मेरा यह मकसद है कि बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं और वह डिप्लोमा या आईटीआई ना करने की वजह से उनको इंटरव्यू में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वह यह होता है, आप अपना परिचय दीजिए। या तो यह इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर है वह किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। तो जो उसका पहला क्वेश्चन होता है वह यह होता है कि आप अपना परिचय दीजिए। तो आप उसमें अपना नाम बताइए, फैमिली बैकग्राउंड बताइए और आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप कितने पढ़े हैं वह बताइए। और उसके बाद में आप क्या करते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब बताइए, अदरवाइज आप डिप्लोमा करके या आईटीआई करके अगर फील्ड में वर्क नहीं किए हैं तो आप उसको क्लियरली बता सकते हैं। उसके बाद में जो उसका क्वेश्चन होता है, आप सिंगल फेस टेक्नीशियन हैं या थ्री फेस टेक्नीशियन हैं। अगर आप विंडो और स्प्लिट एसी पे काम करते हैं तो आप सिंगल फेस टेक्नीशियन हैं। अगर आप जैसे डक्टेबल हो गया, पैकेज हो गया और वीआरबी हो गया, इन सब एसियों पे काम करते हैं तो वह थ्री फेस के टेक्नीशियन हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसका यह होता है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आप जितने साल काम किए हैं आप वह बता सकते हैं उसको। और उसके बाद में एसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन होता है लगभग यह होता है कि एसी क्या होता है या इसका क्या काम है। एसी एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक पार्टिकुलर स्पेस में जो एयर होता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उस एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करता है और उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है कि टन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे भी टेक्नीशियन हैं जिनको यह पता नहीं होगा कि टन किसे कहते हैं। तो 1 टन अगर बर्फ़ का टुकड़ा है तो वह 24 आवर में 24 घंटे में 2,88,000 BTU उष्मा जो होता है उसको स्थानांतरित करता है। 1 टन का अगर बर्फ़ का टुकड़ा है तो वह 24 घंटे में 2,88,000 BTU उष्मा को स्थानांतरित करता है। मतलब यह है कि 2,88,000 BTU उष्मा लेकर के वह मेल्ट होता है 24 घंटे में अगर वह 1 टन का है। और उसके बाद में वह 1 टन का जो बर्फ़ का टुकड़ा है वह 1 घंटे में 12,000 BTU उष्मा को स्थानांतरित करता है। यह है आपका टन का डेफिनेशन होता है। BTU क्या होता है। BTU जो है वह ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। जो हम टन को जो हम कैलकुलेट करते हैं वह BTU में हम कैलकुलेट करते हैं और किलो कैलोरी में भी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1 टन में कितने BTU होते हैं यह भी उसका क्वेश्चन होता है।
तो 1 टन में 12,000 BTU होता है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही बताया हूँ। उसके बाद में इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वह क्या होता है, वह पूछता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, अगर डायग्राम नहीं बनवाता है तो पूछ लेता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे कैसे होता है। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन होता है वह R22 410A R32 407C गैस का जो सेक्शन प्रेशर होता है और डिस्चार्ज प्रेशर होता है वह यह भी पूछता है। और यह भी पूछता है कि R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर उसे बोलते हैं जब AC बंद होता है तो स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 410 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, R32 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 407 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। स्टैंडिंग प्रेशर उसे बोलते हैं जब AC बंद कंडीशन में हो, ऑफ कंडीशन में हो, तो उसको स्टैंडिंग प्रेशर बोलते हैं। रनिंग कंडीशन में उसका सेक्शन प्रेशर या जिसे बैक प्रेशर भी बोलते हैं, इनलेट प्रेशर भी बोलते हैं, वह भी पूछ सकता है। डिस्चार्ज प्रेशर आपका पूछ सकता है कि रनिंग कंडीशन में डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा, अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, यह भी पूछ सकता है। उसके बाद में उसका क्वेश्चन होता है कि लीक टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो लीक टेस्टिंग यहाँ पर तो अपने यहाँ कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं, बट जब आप इंटरव्यू देंगे तो उससे यहाँ वहाँ पर यह नहीं बताएंगे कि हम कंप्रेसर से लीक टेस्टिंग करते हैं। तो हम वहाँ पर ये बताएंगे कि हम नाइट्रोजन से प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद में लीक चेक करते हैं, लीक फाइंड आउट होने के बाद में प्रेशर को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, फिर उसके बाद में ब्रीजिंग करते हैं, ब्रीजिंग करने के बाद में फिर वापस हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद में फिर चेक करते हैं लीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेशर को रिमूव करके उसके बाद में हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। अगर आप कंपनी में जाएंगे या और बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर लीक टेस्टिंग के पहले बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, तो वह एक अलग चीज़ होता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह एक प्रोसीजर है जो कि वहाँ पर आपको हार्ट परमिट जिसे बोलते हैं, हार्ट परमिट लेना होता है। लीक टेस्टिंग करने के लिए हार्ट परमिट लेना पड़ता है। जब आपको हार्ट परमिट मिलेगा उसके बाद में ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं लीक टेस्टिंग का। अगर आपको हार्ट परमिट नहीं मिलता है तो आप लीकेज टेस्टिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी सिस्टम पे आप काम करने के पहले अगर आप अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। उसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक पैनल पे आपको लॉग आउट एंड टैग आउट लगाना होता है। यह सब एक प्रोसीजर होता है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होता है। उस टाइम पे आपको बताया भी जाता है कि कैसे फॉलो करना है। और कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले आपको सेफ्टी फर्स्ट होता है, सेफ्टी पहले फॉलो करना होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में होता है कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। मतलब कंप्रेसर का जो टर्मिनल पिन होता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ये कैसे चेक करते हैं वो भी पूछ सकते हैं। या अगर वहाँ पे कंप्रेसर रहेगा तो आपको प्रैक्टिकली इंटरव्यू भी उस चीज़ का ले सकते हैं कि आप मल्टीमीटर से चेक करके बताइए कैसे हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग पता करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली नहीं होता है, वर्बली इंटरव्यू होता है। और बहुत सारे जगह पर तो प्रैक्टिकली भी इंटरव्यू लेते हैं। हमने भी विदेश के लिए इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे तो हमसे प्रैक्टिकली इंटरव्यू नहीं हुआ था, वर्बली इंटरव्यू हुआ था। बट वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और रिलेज थे तो उनका वायरिंग करना था और मोटर थे, तो मोटर में चेक करके बताना था कि मतलब लो, मीडियम, हाई कौन सा है, तो ये चेक करके बताना था। हमने भी इंटरव्यू दिया है गल्फ़ के लिए और हम ऑलरेडी वहाँ पे काम भी कर चुके हैं, दुबई में, सऊदी में, बहुत सारे जगह पे काम भी किए हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट में भी हम काम कर चुके हैं। उसके बाद में यह भी क्वेश्चन हो सकता है AC कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि AC चल रहा है या नहीं चल रहा है। AC अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो गैस लीक भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे उसके रीज़न हैं, जो काम करते हैं ऑलरेडी उनको पता भी है
कि मतलब एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो हो सकता है इंडोर ब्लॉक हो या ब्लोवर सही नहीं चल रहा हो, तो उसका बहुत सारे रीज़न है, वो आपको आप बता सकते हैं उनको कि मतलब क्या क्या हो सकता है। एसी पर आइस क्यों आ जाता है, यह भी आप बता सकते हैं, अगर उसका फ़िल्टर ब्लॉक है या ब्लोवर स्लो चल रहा है या फिर कूलिंग कॉइल ब्लॉक है या गैस कम है या गैस ज़्यादा है, बहुत सारे रीज़न है। या कैपिलरी हाफ ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, पंपिंग अगर थोड़ा लेस है या ऑयल सिस्टम में होगा तो भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में कैसे पता करें कि कैपिलरी ब्लॉक है। अगर कैपिलरी फुल ब्लॉक रहेगा तो आपका जो मीटर होता है, गेज होता है, वह ज़ीरो पे आके रुक जाता है। अगर हाफ ब्लॉक है तो आप देखेंगे जो गेज का सुई होता है इंडिकेट करता है, वह अप एंड डाउन होता रहता है। इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। कंप्रेसर की पंपिंग कैसे पता करते हैं कि कंप्रेसर का पंपिंग सही है या ख़राब है, तो उस कंडीशन में आप मशीन को पंप डाउन करके देखिए या फिर कंप्रेसर का सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों वहाँ से डिस्कनेक्ट करके आप देख सकते हैं उसका पंपिंग कैसे मतलब सही है या ख़राब है। आप हाथ रख के देखिए डिस्चार्ज पर, नहीं तो आप उसको ये मत बोलिए, ये मतलब ये चेक करने का तरीका कि मतलब हाथ रख के चेक कर सकते हैं। आप गेज लगा के उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। डिस्चार्ज पाइप से आप गेज कनेक्ट कीजिए और सेक्शन पाइप को ओपन रख के आप चेक कर सकते हैं। हाथ से मत बताइए कि मतलब हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे गेज लगा के आप बताइए। गेज लगा के हम डिस्चार्ज में गेज को कनेक्ट करेंगे और सेक्शन लाइन को ओपन करके हम देखेंगे कि क्या प्रेशर आ रहा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। फ्लेयरिंग और स्विचिंग किस टूल से करते हैं, तो फ्लेयरिंग के लिए तो याक एंड ब्लॉक होता है और स्विचिंग के लिए तो स्विचिंग टूल्स होता है। रिले क्या है और कैसे काम करता है। रिले एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसको हम कमांड दे करके सप्लाई दे करके ऑन ऑफ कराते हैं। कॉन्टेक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। रिले जैसे है ऐसे ही कॉन्टेक्टर होता है, बट रिले क्या होता है कम कैपेसिटी के लिए होता है और कॉन्टेक्टर जो होता है वह अधिक कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। रिले के द्वारा भी हम कॉन्टेक्टर को ऑन कराते हैं, कमांड देते हैं। ओके फ्रेंड्स। और कंप्रेसर गर्म क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं। अगर आउटडोर फैन बंद होगा या अगर आउटडोर का कॉइल ब्लॉक होगा तो भी कंप्रेसर गर्म हो सकता है, या कैपेसिटर वीक होगा तो भी हो सकता है, या फिर कैपिलरी ब्लॉक हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन है कंप्रेसर के। कंप्रेसर में ऑयल का भी इशू होगा तो भी ऐसा हो सकता है, या कंप्रेसर पुराना होगा तो भी गर्म हो सकता है, या फिर पावर सप्लाई का इशू होगा तो भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। एसी वायरिंग डायग्राम वह आपसे पूछ भी सकता है, मतलब बनवा भी सकते हैं, डायग्राम तो बनवा सकते हैं उस टाइम पे। अगर नहीं तो ऐसे वर्बली भी पूछ सकते हैं आपसे, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आपको चाहिए तो मैं बना के भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि कैसे मतलब वायरिंग डायग्राम होता है। गेज डिटेल्स पूछते हैं, अगर उनके पास में मैनीफोल्ड गेज है तो उसमें ये पूछेंगे कि कौन सा लो साइड गैस है या कौन सा हाई साइड गैस है। तो उसमें जो ब्लू कलर का होता है वह लो साइड गेज होता है, और हाई साइड का जो गेज होता है वह रेड कलर का होता है और उसमें 500 तक होता है, और लो साइड में ज़्यादा से 250 300 ऐसे होते हैं प्रेशर जो होता है। एसी टूल्स का डिटेल्स पूछ सकता है, वहाँ पे अगर टूल्स है तो पूछेंगे कि मतलब कौन क्या टूल्स किस काम के लिए होता है। यह सब चीज़ें पूछे जाते हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% है कि आपका जॉब फिक्स है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक जितना इंटरव्यू दिया है उसमें इन सब चीज़ों से हटके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड, इन्हीं क्वेश्चनों में से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू दिया है और मुझे पता भी है। मैंने दुबई के लिए भी, दुबई एयरपोर्ट में मैंने तो इंटरव्यू दिया हूँ। अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से 5 बजे तक इंटरव्यू दिया हूँ। तो उस समय तो वो 3 फेज़ का था, बाकी सिंगल फेज़ में इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ सकते हैं। अगर इस जो भी क्वेश्चन आता है, इतने भी क्वेश्चन अगर आपका इतना आंसर आपका कंप्लीट है तो आपको 100% है कि आपको जॉब मिलना फिक्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है अगर आपका इतना क्लियर है तो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।